नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीमा बोरा। दोस्तों, आज हम आपको पसीने की दुर्गंध को दूर करने वाले कुछ लाभकारी अभ्यास बताएंगे। दोस्तों, पसीना आना सेहत के लिए अच्छा माना जाता है और यह एक स्वाभाविक क्रिया है, लेकिन अत्यधिक पसीना आना कभी कभी शरीर में दुर्गंध का कारण बनता है, जिसके कारण व्यक्ति के आत्मविश्वास में कमी आने लगती है और वह अपने बहुत ही असहज महसूस करने लगता है। दोस्तों, पसीने की दुर्गंध को दूर करने के लिए हम आपको 3 लाभकारी अभ्यास बताएंगे। अगर आप इन 3 अभ्यासों को नित्य प्रति प्रैक्टिस करते हो तो पसीना आना कम होगा और पसीने की दुर्गंध से आप निजात पा सकते हैं। इसमें सबसे पहला अभ्यास हम करेंगे योग मुद्रासन। इस अभ्यास को करने के लिए आपने ऐसे ही पद्मासना पर बैठ जाना है। कमर गर्दन बिल्कुल सीधी रखते हुए अपने दोनों हाथों को पीछे से ऐसे इंटरलॉक कर लेते हैं। लंबी गहरी श्वास अंदर भरते हैं और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे ऐसे आगे को झुक जाते हैं। अपने सिर को ऐसे जमीन पर स्पर्श करने की कोशिश करते हैं। अपने दोनों हाथों को ऐसे पीछे से ऊपर को उठा लेते हैं। 30 सेकंड ऐसे ही होल्ड करके रखें। नॉर्मल ब्रीदिंग। पहले आप 30 सेकंड, फिर 2 मिनट ऐसे ही होल्ड करके रखें। इस दौरान आपने श्वास लेने और श्वास छोड़ने की प्रक्रिया पर ही ध्यान देना है। धीरे धीरे ऐसे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं। इसके बाद दोस्तों, ऐसे ही इस अभ्यास को आप 4 से 5 बार मेंटेन करके प्रैक्टिस कीजिए। दोस्तों, पसीने की दुर्गंध को दूर करने के लिए अब हम करेंगे शीतली प्राणायाम। इसे करने के लिए आपने ऐसे ही पद्मासना पर बैठ जाना है और फिर इसके बाद आपने अपने दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा, वायु मुद्रा, ध्यान की कोई भी मुद्रा बनाकर अपने घुटनों के ऊपर ऐसे रख लेते हैं। दोस्तों, शीतली, शीतकारी और चंद्रभेदी प्राणायाम ऐसे प्राणायाम होते हैं जो ठंडक प्रदान करते हैं। दोस्तों, इन अभ्यासों को गर्मियों में ही प्रैक्टिस करना चाहिए। इन अभ्यासों को करने से, इन 3 अभ्यासों को करने से जिन लोगों को गर्मी बहुत अधिक लगती है वह गर्मी दूर होती है और यह शरीर को ठंडक और शीतलता प्रदान करते हैं। इन प्राणायामों को करने से हमारा शरीर काम, कूलिंग और रिलैक्स स्टेज में आ जाता है। दोस्तों, इस शीतली प्राणायाम को करने के लिए आपने ऐसे ही पद्मासना पर बैठकर सबसे पहले आपने अपनी जीभ को गोल करते हुए मुंह के माध्यम से धीरे धीरे श्वास को अंदर भरते हैं। फिर नाक के माध्यम से धीरे धीरे श्वास को बाहर छोड़ देते हैं। ऐसे ही शीतली प्राणायाम को आप 7 बार, 11 बार, 21 बार नित्य प्रति प्रैक्टिस कीजिए। दोस्तों, इसके बाद हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे शीतकारी प्राणायाम। इसे करने के लिए भी आपने अपने दोनों दांतों की पंक्तियों को ऐसे आपस में मिला लेते हैं। फिर मुंह के माध्यम से ही धीरे धीरे श्वास को अंदर भरते हैं। फिर श्वास को अगर आप रोककर रख सकते हैं तो थोड़ी देर श्वास को रोककर रखें। फिर धीरे धीरे नाक के माध्यम से श्वास को बाहर छोड़ देते हैं। इस अभ्यास को एक बार प्रैक्टिस कर लें। अपने दोनों दांतों की पंक्तियों को ऐसे आपस में मिलाते हुए धीरे धीरे मुंह के माध्यम से श्वास को अंदर भरते हैं। दोस्तों, अगर आपको श्वास को रोकने में दिक्कत हो रही है तो आप धीरे धीरे श्वास को अंदर भरिए और फिर नाक के माध्यम से श्वास को बाहर छोड़ दीजिए ऐसे।
फिर धीरे धीरे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं। दोस्तों, इस शीतली और शीतकारी प्राणायाम को करने से हमारे दांतों के रोग भी दूर होते हैं, और जिन लोगों को मसूड़ों और पायरिया की समस्या होती है, मुंह से दुर्गंध आने की समस्या होती है, वह भी दूर होती है।